नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है सत्यार्थ न्यूज और मैं हूं मनोज तिवारी। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर यूसीसी क्या है। समान नागरिक संहिता, इसी को हम अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी कहते हैं। आज के राजनीतिक माहौल में इन शब्दों को लेकर एक गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। दरअसल देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती वादों में समान नागरिक संहिता एक प्रमुख वादा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी या उससे भी पहले जब जनसंघ थी, तब से यह मुद्दा उनके एजेंडे में रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रमुख वादे जैसे कश्मीर से धारा 370, 35 से और राम मंदिर निर्माण जैसे बड़े वादों को पूरा कर चुकी है, अब उसे ऐसा लगता है कि इस विवादित मुद्दे को भी वह हल कर लेगी। समान नागरिक संहिता के मुद्दे ने तब और जोर पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में कहा कि समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वह परिवार चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री का यह कहना था कि देश के राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आम जनमानस में भी यह चर्चा का विषय बन गया। आखिर समान नागरिक संहिता किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करेगी, क्यों इसका विरोध हो रहा है और क्यों कुछ लोग इसके पक्ष में हैं? आइए इसे बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं। यह एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून है जो सभी धर्म के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, बच्चा गोद लेने और भरण पोषण आदि में समान रूप से लागू होगा। अभी तक देश में हिंदू, जैन, बौद्ध व सिख के लिए एक अलग कानून है, जबकि मुसलमान, ईसाई व पारसियों के लिए अपने अपने अलग अलग कानून हैं। उसमें भी एक अलग व्यवस्था यह है कि मुसलमानों के लिए शरीयत पर आधारित मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जबकि अन्य धार्मिक समुदायों के लिए भारतीय संविधान पर आधारित कानून है। आज़ाद भारत में समान नागरिक संहिता की मांग तब शुरू हो जाती है जब राजस्थान का एक व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाक चाहता था। राजस्थान का यह व्यक्ति मीणा समुदाय से ताल्लुक़ रखता था। मीणा समुदाय राजस्थान में एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में दर्ज है, अनुसूचित जनजाति में दर्ज है। मीणा समुदाय का व्यक्ति तलाक के लिए कोर्ट जाता है तो कोर्ट ने तलाक देने से मना कर दिया। अब आप सोचते होंगे कि क्यों मना कर दिया। दरअसल उसकी पत्नी ने अपनी तरफ से एक बात रखी। उसने कहा कि हमने शादी भले ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत की है, लेकिन हम राजस्थान के अंदर अनुसूचित जनजाति से हैं और अनुसूचित जनजाति में हम लोगों को तलाक देना अलाउड नहीं है, अर्थात तलाक दिया ही नहीं जा सकता। आइए इसे फिर से समझने का प्रयास करते हैं। लड़के ने तलाक मांगा क्योंकि वह कहता है कि मैंने हिंदू रीति रिवाजों के तहत शादी की, या यूँ कहें कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी की। परंतु लड़की ने यह कहते हुए तलाक से मना कर दिया कि वह मीणा समुदाय से है और इस समुदाय में तलाक की प्रथा है ही नहीं। साथ ही मीणा समुदाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और इसे छूट मिली हुई है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से। अब मामला यहीं नहीं रुका। लड़का पहुंचा दिल्ली उच्च न्यायालय और उसने कहा, और बहुत सही तरीके से कहा, कि जब मैंने शादी ही की थी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत और सभी हिंदू मान्यताओं को मानते हुए, तो फिर इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहाँ से आ गया। फिर लड़की ने भी अपनी बात कही। दिल्ली हाई कोर्ट को दोनों की ही दलीलों में दम दिखा, अर्थात लड़का भी सही है और लड़की भी सही है। अगर इसमें कुछ कमी है तो सरकार की है। आखिर सरकार ने ऐसे कानून बना ही क्यों रखे हैं जिसमें जाकर लोग पिस जाते हैं। जब एक देश है तो कानून अलग अलग क्यों हैं? अर्थात दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सरकार जल्द से समान नागरिक संहिता कानून लाने का प्रयास करे, जिससे लोगों को अपने अलग अलग कानूनों के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े। यह तो थी दिल्ली हाई कोर्ट की बातें। आइए जानने का प्रयास करते हैं इस बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 44 यानी आर्टिकल 44 साफ साफ शब्दों में कहता है कि सरकार यूपीसी अर्थात समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करे। अब इसी मुद्दे पर हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही फेमस केस रहा है, शाहबानो केस। आइए थोड़ा सा इसे भी जान लेते हैं, क्योंकि यह केस देश में भूचाल ला दिया था, जिसके बाद कॉमन सिविल कोड पर बड़ी बहस छिड़ गई। शाहबानो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की एक महिला थी। शाहबानो का तलाक हुआ। उनके पति का नाम था अहमद खान। अहमद खान ने शाहबानो को अपनी
इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार ट्रिपल तलाक दिया, यानी 3 बार तलाक 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 बोलकर तलाक दे दिया। उस समय साहबानों की उम्र 60 वर्ष थी या 60 वर्ष से भी ज़्यादा थी। उनके 5 बच्चे थे। तलाक के बाद साहबानों ने अपने पति से गुजारा भत्ता या एलिमनी की राशि मांग की। आमतौर पर तलाक के बाद गुजारा भत्ता दिया जाता है ताकि तलाकशुदा का आगे का जीवन यापन हो सके। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2016 में करिश्मा कपूर और संजय कपूर का तलाक होता है, जिसमें करिश्मा कपूर को एलिमनी की राशि के रूप में 14 करोड़ के बॉन्ड से 10 लाख रुपए प्रतिमाह ब्याज मिलता है। जब साहबानों ने अपने तलाक दे चुके पति से गुजारा भत्ता मांगा तो उनके पति ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में गुजारे भत्ते जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। मामला कोर्ट में गया। तमाम कोर्टों के चक्कर काटते काटते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में अपना फैसला दिया। फैसले में साहबानों के पति को आदेशित किया कि आप अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश महिलाओं के अधिकार को देखते हुए दिया। देश की तमाम तलाकशुदा महिलाएं अब तक अपने को साहबानों से आत्मिक रूप से जोड़ चुकी थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से उम्मीद की एक बड़ी किरण नजर आई थी। उस समय यह मामला खूब चर्चाओं में भी रहा, लेकिन यह मामला और भी सुर्खियों में तब आया जब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देश में धार्मिक रूप से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। साहबानों के पक्ष में भी महिलाओं के प्रदर्शन होने लगे। उस समय देश में सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की और उनके कहने पर, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के कहने पर उन्होंने तुरंत एक कानून बनाया, जिस कानून का नाम था मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986। इस कानून के अंतर्गत अगर कोई मुसलमान अपनी प्रथा के अनुसार या मान्यताओं के अनुसार तलाक देता है तो उसे तलाक के बाद गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और ऐसा कहते हुए उन्होंने संसद से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। ऐसा करने से मुस्लिम धर्मगुरु तो राजीव गांधी से खुश हो गए, लेकिन देश की महिलाएं उनसे नाराज हो गईं और उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। सरकार विरोधी नारों की गूंज से सरकार विचलित हो गई। तमाम हिंदू संगठनों ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कहा। इसके साथ ही आंदोलन में कूदकर इसे एक नई धार दे दी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि साहबानों केस तो हार गई, लेकिन वह राजनैतिक रूप से जीत गई, क्योंकि देश का बहुसंख्यक समाज और महिलाओं ने उसके पक्ष में एक नया माहौल क्रिएट कर दिया। देश में राजीव गांधी की छवि एक केस से धूमिल हो गई। साहबानों भले ही एलिमनी नहीं प्राप्त कर पाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा शोहरत और सहानुभूति बटोर ली। इसी मामले को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में राजीव गांधी के इस फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि महिलाओं को तलाक के बाद संरक्षण के तहत गुजारा भत्ता मिलना ही चाहिए। और सरकार से कहा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं ला रहे हैं। एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सायरा बानो केस में ट्रिपल तलाक को अवैध बताते हुए सरकार से कहा कि आप समान नागरिक संहिता लेकर आइए ताकि धर्म के आधार पर किसी का भी शोषण न किया जा सके। अब आप सोचते होंगे कि किसी भी धार्मिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट क्यों दखल दे रही है। दरअसल संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता को लाने की बात कही गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी अदालतें बार बार सरकारों को समान नागरिक संहिता पर फटकार भी लगाती हैं। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा होगा तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में भली भांति जान गए होंगे। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। धन्यवाद।